Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are good. I will be sharing some of my hectic plus productive vlog for NEET aspirant. So without any further, let's begin today's video. आज मॉर्निंग के टाइम मैं 6 बजे उठी। मैंने अलार्म तो 4 बजे का लगाया था बट नींद ही नहीं खुली एंड उठने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज और योगा किया और ये सब करने के बाद मैंने वाटर पिया बिकॉज मॉर्निंग के टाइम वाटर पीना काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। एंड वाटर पीने के बाद पढ़ने बैठ गई और सबसे पहले शुरुआत मैंने बायो से की थी। मैं अगर बायो से स्टार्ट करूं तो ऑलरेडी स्टडी अच्छी जाती है मेरी बायो में 4 चैप्टर्स का रिवीजन तो हो गया है अच्छे से एंड ये 5th चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स रिमूव्ड है जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, फेबेसी, लिलिशी फैमिली। बस इतने ही टॉपिक्स स्प्लिट हैं हमारे सिलेबस से। एंड गर्मियों का टाइम चल रहा है तो बॉडी में काफ़ी लेजीनेस रहता है एंड पढ़ाई भी करने का मन नहीं होता और पढ़ाई भी कम हो रही है। यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है आफ्टरनून में क्योंकि एक भी पेड़ नहीं है जिससे यहाँ थोड़ी छाँव रहे। मैं अपनी स्टडी मॉर्निंग एंड नाइट में ज़्यादा करती हूँ बिकॉज गर्मी के टाइम की वजह से आफ्टरनून में स्टडी हो नहीं पाती, तो इससे फ्री टाइम में मैं एडिटिंग कर लेती हूँ एंड छोटे मोटे जो भी घर के काम होते हैं वो करा देती हूँ। तो मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लिया है एंड फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर भी रिवाइज़ करना है तो उसे ही कर रही हूँ। ये चैप्टर मैंने 2-3 टाइम्स रिवाइज़ कर लिया है बट फिर भी दोबारा कर रही हूँ और इस बार इसके क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने हैं ऐसा मैं सोच रही हूँ। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इस टॉपिक के क्वेश्चन तो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं नीट में। मैंने पहले का सिलेबस एनालिसिस किया था तो उसमें देखा था ये टॉपिक एनसीईआरटी रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल हैं। आप लोग रिवाइज करो इस चैप्टर को तो ये क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। अब बनाऊंगी मैं नींबू पानी। मेरी फैमिली को एंड मुझको गर्मियों के टाइम नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है। पापा जी तो पूरे दिन में 2 या 3 बार मुझसे नींबू पानी बनवा लेते हैं। नींबू पानी में जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने रख ली थी। ये नींबू पानी तब अच्छा लगता है जब थोड़ा ठंडा पानी हो, इसलिए मैं ऑलवेज बहुत ठंडा पानी का ही बनाती हूँ। पीने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। नींबू पानी पीने के बाद मैं पढ़ने लगी पीरियोडिक टेबल चैप्टर। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको मैं बस आधा ही रिवाइज करूँगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। वैसे तो मैंने इस चैप्टर के नोट्स तो बना लिए हैं लेक्चर देखकर बट सोचा एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लूँ तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो ये चैप्टर एस, पी, डी, एफ, ब्लॉक ये सारे चैप्टर कंफ्यूजिंग चैप्टर्स हैं क्योंकि एक्सेप्शन बहुत है इनमें। कौन सा ब्लॉक में क्या, किस में क्या एलिमेंट है, ये उस टेबल में होगा, इसका बीपी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इसका नहीं होगा एंड एक्सेट्रा। बट इन सभी चैप्टर्स को अपने माइंड में अच्छे से सेव करके रखना है तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इन चैप्टर्स को। चाहे ज़्यादा नहीं वीकली में टाइम दे दो बट दो इनको टाइम, क्योंकि जब हम लोग हर हफ्ते इसका रिवाइज कर लेंगे 4 या 5 टाइम्स तो परमानेंट अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। वो भी वीकली रिवाइज करने से होगा। ये 4 चैप्टर्स मिलते जुलते हैं तो मेरे को पढ़ने में थोड़ा आसान सा लगा। एस एंड पी ब्लॉक तो डिलीट ही है हमारे सिलेबस से, बस डी एंड एफ ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल है। एनसीईआरटी रीडिंग तो कर ली है थोड़ी सी एंड अब मुझको बनानी है शॉर्ट नोट्स, वो भी बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन चैप्टर की। सबसे बेस्ट हैं अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ, चाहे लेक्चर देकर चाहे कैसे भी, बट खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए क्योंकि अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ों के बारे में पता भी होता है कैसे क्या है नोट्स में, और फिर दूसरों की राइटिंग भी समझ नहीं आती अगर राइटिंग साफ़ हो या ना हो फिर भी। इसलिए मैं अपने शॉर्ट्स नोट्स खुद बना रही हूँ, वो भी अपनी एनसीईआरटी से देखकर। इस नोट्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही नोट कर रही हूँ जिनके मैंने एनसीईआरटी में हाईलाइटेड किया है। वैसे मैं सोच रही थी लॉन्ग नोट्स एंड एनसीईआरटी रीडिंग ही काफ़ी है बट एग्ज़ाम के टाइम या उससे कुछ दिन पहले रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए फास्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट्स नोट्स ही काम आएंगे। हमारे पास टाइम भी कम होता है और कम समय में ज़्यादा लर्निंग गेन करनी होती है, इसलिए क्या क्या पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो भी बोथ 11th एंड 12th क्लास की। इसलिए यही कहूँगी कि शॉर्ट्स नोट बनाओ और वो भी अभी से स्टार्ट कर दो। लॉन्ग नोट्स के साथ साथ ही शॉर्ट्स नोट भी बनाते जाओ, फिर आगे जाकर रिवाइज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आगे जाकर रिवाइज़ करने को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। सो सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब तो करके ही जाना।